नाज़रीन आदाब, हमारी रेख्ता की खुसूसी पेशकश हम कलाम में आज हमारे मेहमान हैं सरवर उस्मानी साहब। सरवर उस्मानी साहब जो एक रिसाले के मुदीर हैं, शायर हैं और 1970 के आसपास इन्होंने अपना रिसाला मफ़ाहीम के नाम से निकाला, जो फिर बंद हो गया और आज 35 साल के बाद दोबारा इन्होंने मफ़ाहीम के ही नाम से दोबारा रिसाला निकाला है। पहले ये रिसाला माहनामा था, अब सहमाई है। ये इनकी हिम्मत और जुर्रत की बात है कि उर्दू में रिसाला जो बंद हो गया था 35 साल के बाद दोबारा निकाला है। हालांकि ना तो 35 साल पहले जो लीडरशिप थी उर्दू रसाइल की वो अब नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोग उर्दू की तरफ राग़िब भी हो रहे हैं, अखबारात आ रहे हैं, नए नए और रसाइल भी छप रहे हैं। ये अच्छा शगुन हम उर्दू के लिए मानते हैं। आज हम सरवर उस्मानी साहब से 35 साल पहले का जो ज़माना रहा है, जाहिर है वो जदीदियत का ज़माना रहा है और तरक्की पसंदी के बहुत सारे अहम नाम उस वक्त लिख भी रहे थे और इनका ताल्लुक़ तकरीबन उस ज़माने में तमाम अच्छे लिखने वालों से रहा है और इनके रसाइल में वो तमाम लोग शामिल रहे हैं जो उस वक्त अच्छा अदब तख्लीक कर रहे थे। तकरीबन तमाम सारी दुनिया में उर्दू में अच्छा लिखने वाले उस मफ़ाहीम की सफ़ात की ज़ीनत बने। आज ये हमारे मेहमान हैं सरवर उस्मानी साहब। आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं रेख्ता पे। पहला सवाल तो आपसे ये करेंगे कि 35 साल के बाद आपने मफ़ाहीम दोबारा शुरू किया है, ना पहले जैसे पढ़ने वाले मौजूद हैं ना लिखने वाले, तो क्यों आपके जहन में आया कि ये दोबारा ये कारोबार शुरू किया जाए, ये सिलसिला शुरू किया जाए? आपने कारोबार का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर दिया। ये कारोबार नहीं, ये अदबी जुनून है। उर्दू को ज़िंदा रहने की एक ख्वाहिश है, एक अपने अंदाज से। जो अंदाज़ पहले था आज यकीनी तौर पर नहीं है। न पढ़ने वाले हैं न लिखने वाले हैं। सब अव्वल के जितने लोग हैं सब के सब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और जो हैं वो औसत दर्जे के लोग हैं, नए लोग हैं, नई पीढ़ी है। मैंने 35 साल के बाद शुरू किया है और इस 35 साल पहले जो मैंने जिन लोगों को छोड़ा था वो तो मर चुके। अब इस 35 साल के दरम्यान में जो लोग पैदा हो गए अब उन्हीं के साथ काम करना है जी। और जब साथ काम करना है तो फिर समझौता भी करना है। चूँकि मैंने बेदी के साथ भी काम किया, अहमद फराज, परवीन शाकिर, वज़ीर आगा, जितने भी लोग हैं सभी मफ़ाहीम के कहकशां बने में मौजूद थे, सारे के सारे। आज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हौसला हो, मुदीराना सलाहियत हो जी, तो फिर सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। ये जो शुमारा मैं पेश कर रहा हूँ इसमें एक नावल है जनाब शौकत हयात का, जो बहुत ही अछूता सा नावल है अपने सब्जेक्ट के अतबार से। यकीनी तौर पर नावल में इजाफा है ये, प्लस 2 नॉवलेट है, 24 कहानियाँ हैं, तज़्ज़िये हैं। तो ये एक नया तरीका है इदारत का। अब ये तो पढ़ने वालों पर मुनहसर है, वो इसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। अभी तो सफ़र की इब्तिदा की है मैंने और इस यकीन के साथ कि लोगों की ये बात पसंद आएगी, ये अंदाज़ जो है सहाफ़त का पसंद आएगा। और अदब अब यही है, लेकिन अगर मुदीर चाह ले और उसमें ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए तो फिर अदब अपने तौर पर निखर सकता है। जो फ़नकार हैं इधर बिखरे हुए, उनके जहन में जुमूद सतारी है कि हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, किस इल्म को फॉलो करना है या नहीं करना, ये मामला ख़त्म कर देगा अगर मुदीर सही होगा। जी जी बिल्कुल। और मैं मेरे जो सोचता हूँ और कहता हूँ लोगों को, बस यही कहता हूँ कि इस इल्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जदीदियत क्या है, माबाद जदीदियत क्या है, और उसके बाद की जो और सारे पसे साख्तियात वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये बेहतर यही है, जो बेहतर समझते हैं, जो महसूस करते हैं उसको लिखिए। जब आप तकलीफ आएगी तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अच्छा, आपकी जो है
उस जमाने में तकरीबन अच्छे लिखने वाले आपके सभी रसाले में ऑलमोस्ट ऑल और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी रही होगी, जैसे आपने फरमाया कि बेदी से आपकी मुलाकात जी रही। जी 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 बिल्कुल। तो जाहिर है उस जमाने में भी आपके अदीबों से ताल्लुकात रहे हैं और अब भी अदीबात जी से जी जुड़ते बहुत ही हैं। बेहद। तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आज वो ताल्लुकात में कोई चीज़ ही नहीं है, आज वो तहजीब ख़त्म हो गई। कल जैसे रामलाल जी थे, बहुत ही मेहरबान बुजुर्ग दोस्त थे हमारे, जब भी रिसाला शाया होता था तो या तो मनी ऑर्डर से पैसा भिजवाते थे, इवन बेदी साहब ने भिजवाया। तो वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं कि उनके सामने कोई बेअदबी करेंगे, सिगरेट पिए। आज की नस्ल वो नहीं है। आज की नस्ल तो जो मेरे बच्चे भी उनसे बड़े हैं, वो मेरे दफ्तर में आते हैं और सीधा सिगरेट पीते हुए आते हैं, बदतमीजी बेहूदगी करते हैं। ये उनकी तहजीब है, लेकिन ये भी चेंज हो सकता है। अगर आप बेहतर हैं, आप वो तरबियत बेहतर दे सकते हैं। तब मैं तो अब बूढ़ा हूँ, 70 साल का, तो तरबियत अगर आप दे सकते हैं तो नई नस्ल को भी सुधार सकते हैं, अगर आप खुद सुधर जाएं। जी। अच्छा, उस ज़माने में जो अदब लिखा जा रहा था, उस ज़माने से मुराद मेरी वो ज़माना है जिस ज़माने में आपने मफाहिम शुरू किया। जी जी। तो उस ज़माने में नुमाइंदा लिखने वाले आपकी नज़र में कौन से हैं? देखिए, ये तो बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, लेकिन अगर आप मेरे कहानी नंबर मैं नहीं पसंद है, मैं उसमें आप दो सेक्शन आता है। एक तो फिक्शन अलग है, शायरी अलग है, और हर ग्रुप अलग है। जैसे अगर आप कहानी नंबर का इदारिया पढ़े तो मैंने कहानी नंबर के कहानी लिखने वालों के 3 ग्रुप को तकसीम कर दिया है, अलग अलग ग्रुप के। एक के सरबराह थे बेदी साहब, एक के सरबराह थे इंतजार हुसैन साहब जी, एक के थे गियास अहमद गद्दी साहब वगैरह वगैरह। इस किस्म ये तो अलग अलग लोग हैं, सभी अच्छे थे, अपने अपने अंदाज के सभी अच्छे थे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिन लोग वो हमारे यहाँ जो लोग छपे उन्हें अवार्ड्स मिले, जैसे जिलानी बानो, गुड़िया घर, नॉवलेट पर अवार्ड मिला। तो खैर वो ज़माना और लिखने वाले का ज़माना। आपने शायरी के बारे में बात कर तो शायरी में भी अलग अलग लेते, लेकिन मैंने जिस ज़माने में मफाहिम ने पिकअप पकड़ा वो ज़माना जदीदियत का तकरीबन ख़त्म हो रहा था और माबाद जदीदियत पर लोग आ चुके थे। अब समझ रहे थे कि जो हुआ वो गलत हुआ, अब मुझे अपने तौर पर लिखना है। तो साफ सुथरे समझ में आने वाली तख्लीक आ रही थी सामने में, और वही ज़माना था जिसमें मकबूल हुई ये सारी कहानियाँ, सारे नंबर जो मैंने निकाले। तो वो कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई अच्छे थे, कोई बुरे थे, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने अपने तौर पर सभी बेहतर थे, उनका अपना स्टाइल था। हाँ, मेरी यहाँ कोई इज़्म नहीं है, मैं मानता भी नहीं हूँ, मैं सबको कोऑपरेट करता हूँ। और खुसूसियत मेरी यही रही है नए लिखने वालों को मौका दूँ। इस शुमारे में भी माशाल्लाह 7 आदमी हैं। जी, सरवर उस्मानी साहब, नए लिखने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमें ये लगता है कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम बुज़ुर्गों से जब भी बात करते हैं तो बुज़ुर्ग हमारे जो हैं कुछ मायूसी का शिकार हैं और उनकी गुफ्तगू में हमें मायूसी झलकती है। उन्हें ये लगता है कि यार तख्लीक नहीं हो रहा, लेकिन नई नस्ल का ये कहना है कि हम लिख रहे हैं, अच्छा अदब लिख रहे हैं, बिलाशुबा लिख रहे हैं, और उस तरह उनकी पजीराई नहीं हो पा रही जिस तरह हमें ये लगता है कि उस ज़माने में जिस ज़माने में मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ रिश्ता के हवाले से कि तमाम नए लिखने वालों, मैं हाजिर हूँ, मफाहिम हाजिर है। इस शुमारे में 7 आदमी को, इससे पहले हर शुमारे में 7, 8, 10 को इंट्रोड्यूस नहीं को मैं तो कर रहा हूँ, बिला तकल्लुफ भेजे। कोच मुझे कोई पर नहीं, अच्छी चीज़ अच्छी चाहिए। जी जी बिल्कुल, बिला तकल्लुफ। ये पैगाम आप मेरा पहुँचा दें, तमाम दुनिया तक पहुँचा दें। इस इदारिया में भी लिखा है 7, तकरीबन 7 या 8 नए लिखने वाले हैं, और मफाहिम के तकरीबन हर शुमारे में 12, 13, 15 नए लिखने वालों को इंट्रोड्यूस किया। आज वो तमाम लोग सफ़े अव्वल के लोग माने जा रहे हैं, बेशतर लोग मशहूर है। मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन वो इदारिया में सारी बातें लिखता हूँ, सबका नाम लिखता हूँ। इस बार भी लिखा है जो लोगों को। तो नए लिखने वालों को अगर ये डर है कि बुजुर्ग हमें नोटिस नहीं ले रहे हैं, खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो मैं हो सकता है उनके साथ, हो सकता मैं भी एक बुजुर्गों में शामिल हूँ, पुरानी नस्ल का आदमी हूँ। तो मैं तो सबको लपैक कर तो गले लगाता हूँ, आजा भाई, जो अपनी तख्लीक के साथ, अच्छी तख्लीक के साथ आओ। कौन हो, कहाँ के, हिंदुस्तान के पाईदार, ये दुनिया एक किसी को। आप उर्दू लिखते हो, आप सोचते हो उर्दू में, आप भेजो मेरे पास, मैं हाजिर हूँ, हर मुमकिन कोशिश के लिए हाजिर हूँ। जी, अब
सरवर उस्मानी साहब, एक सवाल आपसे ये है कि मफाहीम जो अब आपने निकाला है, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, लेकिन आपके शेरी मजमूए जो हैं वो कहीं दस्तयाब नहीं हैं, तो आपने अपना वक्त ज़्यादा अपने रिसाले को दिया और अपनी तख्लीकी सलाहियत को कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचा। ऐसा आप अब इस उम्र में आके आप महसूस करते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल करता हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। अगर मैं अपनी शायरी पर तवज्जो देता तो शायद इस मफाहिम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, मेरी जो सोच थी। और रही बात, हर आदमी को अपने बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए आप हैं क्या। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि फ़नकार अपने फ़न का बेहतरीन नाक़िद होता है। अपनी तख्लीक के बारे में अब फ़नकार बेहतरीन तौर पर समझता है, अगर न समझता तो बेवकूफ़ है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने जो भी शेर कहा है, जो भी चीज़ें की वो मुझे पसंद नहीं आई कम अज़ कम, तो मैं यहाँ बेस्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ बेस्ट करता हूँ। और अब तक मेरे 4-5 मजमूए मुकम्मल किताबत होने के बाद मैं उसे फाड़ दिया मैंने, ये सोच के कि मैं इस लायक नहीं हूँ। और अब फिर से शुरू किया लिखा। ख़ता तो हो सकती है, फिर से शुरू किया 35 साल बाद लिखना, और फिर लिखने की तो कोई उम्र नहीं होती। सर, कलाम हैदरी साहब ने एक रिसाला निकाला था आहंग के नाम से, और फिर उन्होंने गालिबन हफ्तावारी एक अखबार मोर्चा के नाम से निकाला। और कलाम हैदरी साहब से आपके ताल्लुकात रहे हैं और दोस्ताना रहा है, मरासिम बहुत अच्छे रहे हैं। तो कलाम हैदरी साहब ने जो रिसाला निकाला, उस रिसाले के हवाले से और कलाम हैदरी साहब के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ यादें? हाँ, बिल्कुल। वो कलाम हैदरी साहब मेरे दोस्त ने, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वालिद के दोस्तों में थे और मेरे घर से बहुत ही करीब थे, मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। बाकमाल अदीब थे, बेहतरीन अफसाना निगार थे, बेहतरीन इंसान थे। और मोर्चा उनका सबसे पहला हफ्तावार था, वो अदबी हफ्तावार था, सियासी नहीं था। और उसमें तमाम बड़े लोग, छोटे लोग, सब लोग वहाँ से, हम आज जो मैं नज़र आ रहा हूँ, ये तरबियत उनकी तरबियत है, मैं ये कह सकता हूँ। मेरी पैदा के इब्तदाई दौर की चीज़ें वहीं छपती थी। और बहुत ही शानदार आदमी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट किया है, बेशुमार लोगों को प्रोजेक्ट किया है, और बड़े खलीक इंसान थे। और आहंग एक माहनामा था, और बहुत मफाहिम से पहले से शाया हो रहा था, बहुत बाद तक शाया होता रहा। तो बिलाशुबा बहुत बड़ा काम है उनका, कलाम साहब का। और सबसे बड़ा काम ये है, जिस तरह मैं नए लोगों को कोशिश करता हूँ, मैंने उनसे ही सीखा नए लोगों को हिम्मत अफजाई कैसे करें। तमाम नए लोग वहाँ भी नजर आएंगे आहंग में, इब्तदाई दौर में सब। तो गया का माहौल भी वैसा था, बहुत सारे लोग थे उस ज़माने में। बिल्कुल, गया तो एक अदबी मरकज़ था उस ज़माने में, बहुत बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में, बहुत बड़ी चीज़ है। मनीर वादी थे, फरहत कादरी थे, इस तरह के लोग थे, आज भी हैं लोग, तो बड़े लोग हैं। बहुत बड़ा नाम है जो आहंग और मफाहिम इससे चलता मशहूर हुआ, जैसे हुसैनुल्लाह है, शौकत हयात है, ये सब लोग उन्हीं के हैं। शफक है, कहानी पर खास तौर, चूँकि वो अफसाना नहीं करते। अच्छा सरवर उस्मानी साहब, हम ये देखते हैं कि अब जो रसायल आ रहे हैं, ये ख़ास खित्ते की छाप रहती है उसमें। मान लीजिए कि रिसाला कश्मीर से निकल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर पढ़ने वालों को हम ये देखते हैं कि वहाँ कश्मीर के लिखने वाले ज़्यादा हैं। रिसाला अगर बिहार से निकल रहा है, तो पता नहीं शऊरी या गैर शऊरी तौर पर ये सब होता है कि उसमें लिखने वालों की ज़्यादा तादाद वहीं की होती है। इससे पहले भी हम 1-2 रिसाले जो हैं, अब पता चलता है जी कि हम रिसाला तो उर्दू का पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें लिखने वाले सिर्फ बिहार के हैं। तो आप इस तर्ज तहरीर को या मैं बुरा बदलेंगे आप इस बात? मैं नहीं, मेरे साथ मुझ पर ये इल्ज़ाम हो ही नहीं सकता। जी, नहीं, आप पे इल्ज़ाम नहीं, बता रहा हूँ, मैं समझा दूँ कि मैंने इस शुमारे में सिर्फ एक साहब बिहार से है, एक साहब झारखंड से, और पूरी दुनिया से लोग हैं इसमें, पूरी दुनिया से। न्यू कॉमर्स में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यू कॉमर्स इसमें पाकिस्तान से भी 2 है। एक लड़की तो समीरा हमीद ने बेहद मुतासिर किया, 22-23 साल की जर्नलिस्ट है लाहौर की, और उसने मुझे एक कहानी भेजी। मैंने कहा बेटा दूसरा कुछ और भेज। उसने समझा कि वो कहानी बेहतर नहीं होगी, तो आज तो उसने दूसरा भेजा, हालांकि ये वो भी बेहतर थे और ये भी बेहतर थे। मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैंने 2 के 2 एक साथ छापी इस शुमारे में, इस शुमारे में मौजूद है। तो ऐसा नहीं है, वो जो लोग करते हैं तो जाहिर बात है वो मुदीर नहीं है, चंद के चीज़ों को लेके जमा कर दें और छाप दें, शोहरत के लिए ये सब नहीं, वो नहीं होता। वो उसको मुदीर नहीं करता। जाहिर है आप 10 सीटर, मोदी 10 सीटर होता है।
10 सेटर होता है। सरवर उस्मानी साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, आपके रिसाले के साथ हैं। शुक्रिया। और हम ये चाहेंगे कि इस रिसाले की पजीराई ऐसी ही हो जैसी मफाहीम जो आपने पहले निकाला। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा असल प्रोजेक्ट है नॉवलेट नंबर जी। इसके बाद सिर्फ एक शुमार आएगा, उसके बाद नॉवलेट नंबर आए तकरीबन 1500 सफ़ात पे होगा वो पूरी दुनिया का। उसके लिए मैं भी पूरी दुनिया का सफ़र करूँगा हासिल करने के लिए। वो मेरा प्रेस्टीजियस है, क्योंकि वो टारगेट है कि नॉवलेट पर काम नहीं हुआ है जी। तो उस नॉवलेट नंबर छपता हाँ, है। अब मैं उसके लिए दुआ कर दीजिए। हालांकि अजमल कमाल ने पाकिस्तान से जो आज निकालते हैं उन्होंने कुछ काम किया है, तो उससे भी कुछ मदद मिल सकती है और ये बहुत अच्छा होगा अगर आप ये सब कुछ कर जाते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह आप पहले मफाहीम निकाला था और उसी तरह उसकी पजीराई भी अब भी इंशाल्लाह होगी। हमारी रेख्ता की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे सरवर उस्मानी साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मफाहीम नाम से रिसाला तकरीबन 35 साल के बाद इन्होंने दोबारा निकाला है। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। इन्होंने जैसे फरमाया कि नए लिखने वालों को उसमें जगह मिलेगी, और इससे पहले भी जो रिसाला इन्होंने निकाला था मफाहीम के ही नाम से, उसमें भी नए लिखने वालों को इन्होंने जगह दी। आज वो सफ़े अव्वल के लिखने वाले हैं। हम अपनी जानिब से, अपने इदारे रेख्ता की जानिब से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना वक्त दिया। सरवर उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।